अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 और इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने अरिथमेटिक मीन हर पार्ट में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो उसने अनग्रुप डाटा हमें दिया हुआ है 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28 और 30। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, पहले हमने फार्मूला लिखना है, किसी भी शक्ल में लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स ओवर नंबर ऑफ़ टर्म्स। ठीक है, या सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ ओवर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, यानी जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस करेंगे और जितनी उनकी तादाद उस पर डिवाइड कर देना है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर हम इनको प्लस कर रहे हैं और इनकी तादाद जो है वो 9 है, तो 9 पे इसको डिवाइड कर देना है। तो इन सब को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 150। 150 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 16.67 इसका आंसर आ जाएगा। AM आ जाएगी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, शॉर्टली हम इसको AM भी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन। हाँ जी, नेक्स्ट जो है उसमें वैल्यूज़ दी हुई है 12, 18, 19, 0, -19, -18 और -12। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फार्मूला लगाएंगे और इनको जब सम करेंगे तो +12 -12 से कैंसिल हो जाएगा, +18 -18 से, +19 -19 से, तो 0 रह जाएगा। 0/7 इज़ इक्वल टू 0, तो इसकी AM जो है वो 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है 3। हाँ जी, इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 6.5 है, फिर 11 है, 12.3 है, 9 है, 8.1 है, 16 है, +18, 20.5 +25। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इनकी तादाद जो है वो 9 बन रही है, तो 9 पे इसको डिवाइड कर दें। 126.4 और 9, तो ये आ जाएगा 14.04 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट इसका, तो उसमें भी 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 20 +22। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इन सबको सम ले लिया और इनकी तादाद जो है वो 7 है, तो 7 पे इसको डिवाइड कर दिया। 102 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.57, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट। यानी मीडियन हमने फाइंड करना है। ठीक है, कहता है कि इसमें आपने मीडियन जो है वो फाइंड करना है। हाइट्स दे दी हैं इंचेस में। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स की हैं, 55 है, 53 है, 54 है और फिर 58 है, 60, 61, 62, 56, 57, 52, 51 और 63। अब इसमें देखना है आपने सबसे पहले कि ये जो टोटल टर्म्स हैं इनकी तादाद इवन बन रही है या ऑड बन रही है। अब अगर इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 12 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 12 है, यानी इवन है। तो सबसे पहले हमने इस डाटा को अरेंज करना है। अरेंज किस तरह करना है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, इस तरह इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने अरेंज करना है। ठीक है, 51 लिखा, फिर 52 आ गया, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 और 63। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने अरेंज कर ली हैं। सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू। अब जब भी ये इवन टोटल टर्म्स की तादाद इवन हो तो इसका मीडियन निकालने का फार्मूला लगाना है कि 1/2। हाँ जी, इक्वल वैल्यूज़ दोनों तरफ से छोड़नी है। ठीक है, इक्वल वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों तरफ से छोड़ दें और जो दरमियान में वैल्यू आएंगी वो लिख लेंगे हम। इक्वल वैल्यूज़ दोनों तरफ से, मसलन मैं इधर से 5 वैल्यू छोड़ देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो छोड़ दी। इधर से काउंट करें, 1, 2, 3, 4 और 5। अब दोनों तरफ से इक्वल आ रही हैं तो दरमियान में सिर्फ ये दो वैल्यूज़ रह जाएंगी, 56 और 57। ठीक है, जब भी इवन टर्म्स होंगी तो दोनों तरफ से इक्वल तादाद में वैल्यूज़ को छोड़कर सेंटर वाली जो दो हैं उनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये अनग्रुप डाटा में मीडियन निकालने का फार्मूला है कि अगर इवन तादाद में वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमने क्या करना है कि दो वैल्यूज जो हैं वो सेंटर में जो आ रही हैं वो लेनी है। अब इवन जो तादाद होगी उसमें तो सेंटर में दो वैल्यूज़ आएंगी सेंटर वाली। ठीक है, एक नहीं आ सकती। ऑड होगी तो वो तो हम मसलन 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 में 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से, तो सेंटर वाली जो है वो हमारा मीडियन आ जाएगा। लेकिन अगर इवन है, क्योंकि इसके सेंटर में एक वैल्यू नहीं आ सकती,
हमने इसके सेंटर से हमेशा दो वैल्यूज़ लेनी है। इक्वल नंबर ऑफ़ वैल्यू जो है टर्म्स वो हमने दोनों तरफ से ड्रॉप करनी है और सेंटर वाली दो वैल्यूज़ लेके अब इसकी सेंटर वाली दो वैल्यूज़ आ रही हैं 6 टर्म और 7 टर्म। दोनों को प्लस करेंगे, 6 टर्म जो है 56 आ रही है, 7 टर्म जो है वो 57 आ रही है। दोनों को प्लस कर लिया, 113 आ गया और 2 पे डिवाइड कर देना है तो 56.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसकी मीडियन आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड ऑफ गिवन डाटा। अब उसने कुछ डाटा दिया हुआ है, हमने उसकी एम भी मालूम करनी है, मीडियन भी और मॉड भी। ठीक है, अब पहला उसने पार्ट दिया है, तो गिवन डाटा आ गया 88, 70, 72, 125, 150, 95, 81, 90, 95 और 90। तो एम जैसे हमने पीछे फार्मूला लगाया कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं सबका सम ले लेना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टर्म्स पर। तो ऊपर जितनी वैल्यूज़ थी सबका सम किया, सबको सम किया और इनकी तादाद 10 बन रही है, 10 पे डिवाइड कर दी। तो ये इन सारी वैल्यूज़ को जब हम सम करेंगे तो ये बन जाएगा 921। 921 को 10 पे डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगा 92.1, इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब हमने निकालना है इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमने क्या करना है कि अब पहले देखनी है टर्म्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं ये इवन बन रही हैं। ठीक है, तो इवन वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 70 थी, फिर 72, 81, 88, 90, 90, 95, 95, 115 और 125। ये इसको अरेंज कर लिया हमने, सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया। अब क्योंकि ये तादाद भी इवन है तो इवन में इक्वल अमाउंट जो टोटल टर्म जो है वो 10 है, तो इक्वल अमाउंट दोनों तरफ से ड्रॉप करें, चार चार वैल्यूज़ दोनों तरफ से ड्रॉप कर लें। ठीक है, 4 इधर से करनी है, 70, 72, 81 और 88 यहाँ तक ड्रॉप कर दें, फिर 95, 95, 115 और 125 ये ड्रॉप कर दें, तो सेंटर में दो वैल्यूज़ रह जाएंगी। तो ये बन रही हैं फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म बन रही हैं। तो फिफ्थ भी 90 है, सिक्स भी 90 है, 90 प्लस 90 180 आ जाएगा। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 ही इसका मीडियन आ जाएगा। फिर उसने कहा कि मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करना होता है कि जो भी डाटा होता है उसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं वो हमारा मॉड होता है। मॉड का मतलब होता है किसी वैल्यू का दोहराया जाना या बार बार आना। तो अगर हम इस डाटा की तरफ देखें तो इसमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं सबसे ज़्यादा, एक तो 90 है और एक 95 है। तो ये दोनों ही हमारे मॉड आ जाएंगे, 90 भी आ जाएगा और 95 भी मॉड आ जाएगा। हैंस देयर आर टू मॉड ऑफ गिवन डाटा, 90 और 95 जो हैं इसके मॉड आ जाएंगे।